नमस्कार, एमके न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, चर्चा हो रही थी छत्तीसगढ़ में धान घोटाला या बड़ी लापरवाही। सवाल यह है कि ये जो धान घोटाला हुआ है, ये वाकई घोटाला है या लापरवाही है या मिलीभगत इसको नाम दिया जाएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता में बैठे अधिकारियों ने चूहों पर जो है पूरा इल्जाम लगा दिया है, और बड़ा सवाल यह है कि किसानों के साथ जो नुकसान वो झेल रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। सवाल यह भी है कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ है या घोटाला हुआ है या लापरवाही है, मिलीभगत है अधिकारियों के साथ मिलकर। चलिए, इसी चर्चा को हम जारी करेंगे। और चलिए रविंद्र जी, हम आपसे सवाल लेते हैं। बात हम इस चीज को लेकर कर रहे थे कि चूहों पर जो बात लग रही है कि चूहों ने जो है करोड़ों का धान खा लिया, उसके अलावा भी उपार्जन केंद्रों पर जो है तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। किसानों का ऐसा कहना है कि मतलब जो है हमें जो है 40 किलो 700 ग्राम प्रति बोरी जो है उसका मूल्य है, लेकिन हमसे 41 किलो 700 ग्राम जो है ज्यादा लिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है कि ज्यादा लिया जा रहा है तो, और जहां जहां बात सामने आएगी वहां हम सस्पेंड भी करेंगे, उनको बर्खास्त भी करेंगे। हमने 31 लोगों को सस्पेंड किया और एक को बर्खास्त भी किया। वहां पर तो कांग्रेस और भाजपा के दोनों वो रहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं धान खरीदी केंद्रों में। यदि ये हो रहा है तो कांग्रेस के लोग भी वहां पर जाकर देखें। हमारे लोग तो देख ही रहे। मैं किसी भी चीज से इनकार नहीं कर रहा हूँ। यदि है तो टोटल गलत है, पूरी तरह से गलत है। 40 को उनको जितना लेना है, 1 किलो भी ज्यादा ले रहे हैं तो ये गलत है। उनको सस्पेंड भी करेंगे, रोकेंगे भी इस बात को। फिर मैं इसी चीज को लेकर हमालों का ये कहना है, इसी चीज को लेकर हमालों का कहना ये है कि जब सरकार की तरफ से हमें पैसा नहीं मिलता, हमें भुगतान नहीं किया जाता, तो हम किसानों से अपना पैसा निकालते हैं। तो क्या वाकई हमालों को भुगतान नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल गलत। और अगर किया जा रहा है तो फिर किसानों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? यदि हमालों का ये कहना है तो हमारा अपराध कर रहे हैं। आपको आपकी पूरी हमाली की पैसे दी जाती है, आप किसानों से। हमालों का कहना यह ना कि उनको भुगतान ही नहीं किया जा रहा है। जब भुगतान नहीं किया जा रहा है इसलिए वो किसानों से अपना पैसा वसूल रहे हैं। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या आप अनुबंधित हो क्या है? आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपका पैसा कब रुका है तो आप किसानों को घर से डकैती करेंगे? ऐसे हमालों को पकड़ना चाहिए और उनको पीटना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी है ना अधिकारियों की, इस पर कहाँ कुछ कार्रवाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है? किस पर एफआईआर हुई है? किसको पकड़ा गया है अभी तक? बिल्कुल कहीं हम नहीं रोकते। जहां पर भी हमको पता चल रहा है हम बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इसको समर्थन दे या संरक्षण दे। गलत है तो गलत है। हमालों को यदि अपनी बात रखनी है तो अधिकारी के पास रखो। किसानों से कैसे चोरी कर सकता है? अपराध कर रहा है, बिल्कुल गलत बात है यदि वो कर रहा है तो। ऐसा तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर गलत कर रहे हैं तो किसको अभी तक जो है गिरफ्तार किया गया है, किस पर कार्रवाई हुई है? मैंने तो आपको कहा 31 को हमने निलंबित कर दिया, 1 को बर्खास्त कर दिया। और जहां पर भी ये बात आएगी उस चीज से हम कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे। हम किसको बचा रहे हैं? हम किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं एक चीज अभी इस पूरे मामले में समझ में नहीं आया। चूहे के मामले में कलेक्टर साहब ने साफ कह दिया कि ये चूहे नहीं खाए थे, अधिकारी ने गलत बयानबाजी किया, उसको सस्पेंड। एक जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी इस प्रकार के बयान कैसे दे सकता है? भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस सबूत ला के दे कि इसमें कौन नेता शामिल है, कौन अधिकारी शामिल है। हम नहीं करेंगे कार्रवाई तो बोलिए, बताए नाम कौन उसमें शामिल है। जिसने गलत बयानबाजी किया उसको हमने निलंबित कर दिया। भ्रष्टाचार है तो बताए ना, उससे कौन भ्रष्टाचार में शामिल है। नहीं तो मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार में कौन शामिल था। पीएससी घोटाले में सौम्या चौरसिया थी, तामन सोनाली हमने गिरफ्तार किया। कोल घोटाले में रानू साहू थी, हमने गिरफ्तार की। ये बताया वहाँ कौन नेता कौन अधिकारी मतलब भ्रष्टाचार सब में शामिल है। चलिए हम अगला सवाल जी आप पर आएंगे रविंद्र जी। जी रविंद्र जी, आपसे मामला है, मैंने कहा भ्रष्टाचार का, घोटाले का नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार संजय जी, आपसे हमारा सवाल यह है कि क्या ये वाकई प्रशासनिक विफलता है या राजनीतिक संरक्षण की, मतलब क्या लगता है आपको कि ये जो घोटाले के भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना ऐसा होना संभव है? इतने बड़े पैमाने पर 7 करोड़ रुपए का जो है धान चूहे खा जाते हैं, इतनी जो है, और बोला यह जाता है कि अधिकारी ने जो है लापरवाही में ऐसा बयान दिया है। संजय जी, ये निश्चित तौर पे राजनीतिक संरक्षण का मामला है। मैं पहले भी कह रहा हूँ। अब मैं रविंद्र जी की बात पर आता हूँ। 7 करोड़ का धान सुखत में आया है। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि चूहे ने नहीं खाया। जिस अधिकारी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उस पर कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दूं, कवर्धा जिले में 7 करोड़ का धान सुखत में आया है। अब इन 2 केंद्रों में, एक बाजार 4 भाटा है और दूसरा बघर्रा, तो ये दोनों जो धान संग्रहण केंद्र है, इन दोनों ही केंद्रों में 7 करोड़ का धान सूख जाए
मतलब इतने बड़ी तादाद में सिर्फ 2 केंद्रों में 7 करोड़ का धान सूखत हो रहा है, तो सोचिए छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी मात्रा में सूखत में धान होगा। जी ये निश्चित तौर पे ये मतलब किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। सरकार को बचाना है या सरकार को अपनी जवाबदारी से बचना है, तो वो अधिकारियों के बयान एक क्षण में बदला सकती है। जिस तरीके से पहले एक अधिकारी कहता है कि क्या उस अधिकारी ने जांच नहीं की होगी, क्या उस अधिकारी ने ये नहीं देखा होगा कि भाई 1,50,000 का धान नहीं, 7 करोड़ रुपए का धान सूखत में आ रहा है। इसकी जांच उसने प्रारंभिक जांच तो की होगी, भाई ये कैसा हुआ जी, और उसके बाद ही बयान दिया गया होगा कि भाई चूहे खा गए, दीमक लग गया, जो भी है। लेकिन ये सीधे तौर पे राजनीतिक रूप से संरक्षण का मामला है। धान उपार्जन केंद्रों से बड़ी मात्रा में धान के घोटाले किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर कोई संदेह है तो राज्य सरकार सत्ता में बैठी है, अगर वो अपनी जवाबदारी निभाना चाहती है तो एसआईटी का गठन करे और विस्तृत जांच कराए और जांच रिपोर्ट जनता के सामने पेश करे। मैं दूसरी बात पे आता हूं। हमालो ने जो किसानों से पैसा लेने की बात आ रही है, हमालो को जब आपका टेंडर हो गया, हमालो को आप पैसा देते हैं, तो हमारे किसानों से पैसा क्यों ले रहे हैं? और ले रहे हैं तो आपका कहना है ऐसे हमालों को मारिए पीटिए, तो क्या छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाएं? एक छोटा भोला भाला किसान जो है वो अपने 4 महीने की मेहनत को लेकर के जो है वो सोसाइटी पहुंचता है और वहां जाकर भी उसे एक आस रहती है कि इस धान के बिकने के बाद उसके साल भर का एक जीवन यापन का के लिए राशि मिलेगी। और काटा मारते, कोई धान के नाम पे मार रहा है, संबंधी प्रबंधक जो है वो नमी के कारण मार रहा है, तो सीधे तौर पे किसानों का शोषण हो रहा है। और सरकार के पास ऐसा अब तक कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है जिनसे इन किसानों के शोषण को रोका जा सके। ये सरकार का सीधे तौर पर फेलियर है। जब आपको यह मालूम है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ कृषि पर आधारित राज्य है, किसान इसके रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी को आप मजबूत नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार का जो शरीर है उसका सही स्ट्रक्चर तो आएगा नहीं जी। तो ये सारी बातें हैं जिसे हम नकार नहीं सकते। और निश्चित तौर पे जो धान का इतनी बड़ी मात्रा में सूखत के नाम पे या चूहों के खाने के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है और राज्य शासन पर इसको इस मुद्दे को लेकर के अपना रुख साफ करना चाहिए। जी रविंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस मामले में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है मैं संजय जी की दोनों बातों का खंडन करता हूँ। आपके घर में कोई चोरी करने आएगा तो आप उसको क्या कहते हैं, अवगत करेंगे, मारेंगे नहीं। मैंने क्या कहा, हमारे को पैसा चाहिए, उसका अधिकार है, और राज्य शासन से मांगे, वहाँ समिति प्रबंधक से मांगे। वो ये कहेगा किसान का धान चोरी कर रहा हूँ, मारना चाहिए ऐसे लोगों की, इससे अराजकता नहीं फैलती। वो दिलेरी से बोलेगी मैं चोरी करूंगा, किसान से निकालूंगा, और उसके ऊपर कुछ ये न करे। किसान की भी जिम्मेदारी, यदि वो ज्यादा ले रहा है तो उसको मारे हमाल को। मैं भी कह रहा हूँ इस बात से, इससे अराजकता नहीं फैलेगी। यदि हमाल को चोरी करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। दूसरी बात, संजय जी, आपने 4 भाटा का कहा, 7 करोड़। मैं आपको बताता हूँ, डाटा समेत बता रहा हूँ, 2019-20 में ना तो इस सुखद में भूपेश बघेल की सरकार में 500 करोड़ का धान सूखा। 2021-22 की बात कर रहा हूँ, 900 करोड़ का धान सूखा। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना धान सूखता है या कितना होता है। हमारी सरकार की बात नहीं है। एक आपको 7 करोड़ का दिख रहा है, 500 करोड़ एक साल, और 900 करोड़। अरे भैया, मैं तो खंडन कर रहा हूँ ना, घोटाला ना कुछ नहीं। एक एक करके बात कीजिए, आप साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। 4,500 करोड़ का, एक एक करके बात कीजिए। 4,500 करोड़ का 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में। डाटा उठाकर देख लीजिए, विधानसभा का डाटा दे दूंगा आपको। जी रविंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे? जी रविंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे? वीरेंद्र जी से सवाल लेते हैं। जी नहीं तो मैं कहता हूँ 4,500 धान आपके। रविंद्र जी, वीरेंद्र जी को बोलने का मौका दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। रविंद्र जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। रविंद्र जी, वीरेंद्र जी को बोलने का मौका दीजिए, उनकी बात भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। एक जिला का मामला नहीं है, ये हर जिला में 4,500 करोड़ का धान सूखा था, आपकी जिम्मेदारी चोरी हो गए, 4,500 धान की सूखा। तो इसमें अब ये बताइए, अभी कुछ हो जाता है तो सीबीआई दुनिया भर एजेंसी आ जाती है केंद्र से,
आप जांच क्यों नहीं करवाते? बड़ी एजेंसी से जांच करवाइए। आपने कराया? छोटी आपने मामला नहीं पीएससी है। की जांच करवाया सीबीआई से? आपने सीबीआई की जांच करवाई? पीएससी का सीबीआई जांच? रविंद्र जी, उनने नहीं करवाई, आपकी सरकार है, आप करवाइए ना जांच। अब सत्ता में आप है, अभी सवाल आपसे किया जाएगा, उनसे नहीं। है बीजेपी, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ईडी और सीबीआई पर भरोसा है क्या? बहुत सही बात। अरे आपको भरोसा है क्या? समर्थन करता हूँ। आपको भरोसा है ईडी और सीबीआई पर? आपको भरोसा है ईडी और रविंद्र जी बोलने दीजिए, आप बात रखने दीजिए उनको, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। रविंद्र जी, एक जांच तो कराइए, कहाँ जांच हो रहा है? अब जितने भी प्रदेश में आपको भरोसा है क्या? आपको भरोसा है? आपको भरोसा है ईडी और सीबीआई? रविंद्र जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। रविंद्र जी उनकी बात पूरी होनी दीजिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी उनको बोलने दीजिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात रखने दीजिए उनको। बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए अंजलि जी, मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से इस बात कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, मैं कहूंगा ये एक जिला का मामला नहीं है, 4-5 जिला में भी जो मामले आए हैं, ये पूरे प्रदेश में यही हाल है। जितने भी धान है अभी आपके संग्रहण केंद्र में, तो कहीं सड़ गए हैं, कहीं चोरी हो गए हैं, कहीं गबन हो गए हैं। अब वो जो राइस मिलर है, वो जब आएगा, वो डीओ काटेगा, वो बेचारा तो मारा जाएगा। अब वो उसको पैसा कौन देगा? वो कहां से धान ले जाएगा? वो सड़ा धान को ले जाएगा वो राइस मिलर। निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से मैं कहूंगा किसान विरोधी सरकार है, और इतने बड़े व्यापक रूप से यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें चंद 2-4 कार्रवाई करके ये इस मामला को दबाना चाहते हैं। हमारी मांग है कि एक उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये बड़े स्तर का घोटाला है। इसमें सारे बड़े नेता शामिल हैं जी, इनके बीजेपी के सारे बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतना आसान नहीं है। जी जी एक जी अधिकारी वीरेंद्र बयान दे देता कि नहीं जी, ऐसा वीरेंद्र ऐसा है, जी, उसके बाद उसको ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, फिर ये मामला बंद हो जाता है। ये मामला पब्लिक से जुड़ा मामला है, पब्लिक का पैसा है और करोड़ों रुपए का गबन का मामला है। आज पहले से तो प्रदेश में किसान परेशान है। पंजीयन इतना कठिन है, पंजीयन बना दिए, कांग्रेस सरकार में हुआ था जी, आप इतना जटिल पंजीयन बना दिए कि किसान पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। 4,500 करोड़ का धान में सुखद भूपेश बघेल सरकार 5 साल में कहाँ गया वो पैसा? कौन जिम्मेदार था? मन्नी जी, 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य बने हो गए, 17 साल बीजेपी की शासन की है जी, नान घोटाला का तक जांच करा पाई आप? जी चले, नान घोटाला का जांच हुआ? जी वीरेंद्र जी, तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का जरा अभाव है, चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। देखिए, आज के चर्चा में सवाल हुए, चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन जवाब अब भी बाकी है। धान चूहे खा गया या सिस्टम ने घोटाला किया है? किसान को मुआवजा कब मिलेगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ धान का मामला नहीं, ये किसान के भरोसे का भी सवाल है। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या चीज सामने निकल कर आती है कि भ्रष्टाचार है या वाकई लापरवाही की गई है। इस सवाल के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।